गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करण जी के विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 21 नवंबर। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की सूची में परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर ने कौन सी रैंक हासिल की है? 63rd रैंक पे ये रहा है। ये जो सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर, ये इंडिया का सुपर कंप्यूटर है और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 के नाम से था। फिर बात करते हैं भारत का पहला शहर जिसने ISO प्रमाण 9001 2015 जो प्रमाण पत्र है वो हासिल किया। उड़ीसा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर, उसने ये सर्टिफिकेट मिला है। फिर बात करते हैं हाल ही में किस देश ने जापान के साथ रेसिप्रोकल एसेस एग्रीमेंट समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑस्ट्रेलिया ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। जो अपना प्रशांत महासागर है और साउथ चाइना सी का जो एरिया है वहाँ पर चाइना के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और जापान के द्वारा ये एग्रीमेंट किया गया है। फिर बात करते हैं मोल्दोवा देश के नए राष्ट्रपति के रूप में माया संधू को चुना जाएगा। विश्व टॉयलेट दिवस जो है 19 नवंबर को मनाया गया। फाइनेंस पियर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रोहित शर्मा को चुना गया है। और राजस्थान राज्य ने वात्सल्य योजना और समर्थ योजना को वहाँ पर स्टार्ट किया कि जो कि बेसिकली जो बाल बच्चे हैं उनसे रिलेटेड ये स्कीम है, यहाँ के जो बालक हैं उनके लिए। फिर बात करते हैं हाल ही में किस बैंक के द्वारा CASA अभियान स्टार्ट किया गया? कर्नाटका बैंक के द्वारा ये अभियान स्टार्ट किया गया है। CA मीन्स यहाँ पे करंट अकाउंट और SA मीन्स यहाँ पर सेविंग अकाउंट से है। फिर बात करते हैं आज की वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। अभी हाल ही में डेब्यू नोवेल या फिर सबसे पहले नोवेल के लिए सुग्गी बेन के लिए द बुकर प्राइज 2020 किसने जीता? इसका राइट आंसर होगा जो डगलस स्टुअर्ट है, उन्होंने मेन बुकर प्राइज 2020 जीता है। डगलस स्टुअर्ट का ये पहला नोवेल है जिसका नाम सुगी बेन है। फिर बात करते हैं इन्होंने ये द बुकर प्राइज अवार्ड जीता है। इससे पहले द इंटरनेशनल मेन बुकर प्राइज मार्किस लुकास रीजनवेल्ड को मिला था और इस उपन्यास इनके द्वारा लिखी गई जो उपन्यास था द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, जो कि डच लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ था, उसका इंग्लिश के अंदर अनुवाद किया था माइकल हचशिन ने। फिर बात करते हैं अवनी दोषी के बारे में। जो ये बुकर प्राइज़ हुए थे उनके अंदर जो टॉप 6 कैंडिडेट थे उनके अंदर भारतीय मूल की जो कि दुबई के अंदर रह रही है अवनी दोषी, उनको भी इसके अंदर चयन किया गया था। उनके द्वारा ब्रंट शुगर नाम से नोवेल लिखा गया था। इनका भी ये पहला नोवेल या फिर डेब्यू नोवेल था और इंडिया के अंदर इन्होंने गर्ल इन वाइट कोटल के नाम से इस नोवेल को लॉन्च किया था। फिर हम बात करते हैं द बुकर प्राइज 2020 जो है बेसिकली लंदन जो राउंड हाउस है वहाँ पर इसको दिया गया है। और अब अपने यदि बात करते हैं द बुकर प्राइज़ और द मेन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ के डिफरेंस की। द बुकर प्राइज़ जो है बेसिकली 1969 के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था और इंटरनेशनल मेन बुकर प्राइज़ को 2005 के अंदर स्टार्ट किया गया था। अब अपने बात करते हैं जो द बुकर प्राइज़ है वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होता है। बाकी द मेन इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो है बेसिकली किसी भी लैंग्वेज के अंदर लिखा हो सकता है, लेकिन इसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन होना कंपलसरी है। पहले ये जो द बुकर प्राइज़ था बेसिकली जो कॉमनवेल्थ थे और जो आयरिश कंट्री और जिम्बाब्वे कंट्री थी उनके लिए ये पुरस्कार दिया जाता था या सिलेक्ट किया था, लेकिन बाद में उसके जो रूल्स हैं उनमें चेंज किया गया और अब प्रेजेंट टाइम में द बुकर प्राइज़ 2020 ऑल ओवर वर्ल्ड किसी को भी दिया जा सकता है। ये कुछ बातें थी बुकर प्राइज़ और द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के बारे में। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य ने विश्व बैंक के साथ राज्य में परिवहन क्षेत्र में सुधार और आधुनिकीकरण के लिए समझौता किया है? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और गवर्नमेंट ऑफ मेघालय है उन्होंने विश्व बैंक के साथ $100 मिलियन का एक एग्रीमेंट किया है। इसके तहत जो मेघालय स्टेट है वहाँ की जो रोड कनेक्टिविटी है उनको और यहाँ के जो ब्रिजेज़ हैं उन सभी को सुधार किया जाएगा और नए जो यहाँ पर रोड्स और ब्रिजेज़ हैं उनका निर्माण किया जाएगा। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे कि राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा समर्थ और वात्सल्य योजना स्टार्ट की गई है। उड़ीसा की बात करते हैं तो यहाँ की जो कैपिटल है भुवनेश्वर सिटी उसको ISO 9001 और 2015 का सर्टिफिकेट मिला है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2020
1933 यहाँ के मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक अभियान स्टार्ट किया गया था। फिर अपने यहाँ पर बात की है मेघालय की। सो यहाँ पर आपको इंडिया की मैप शो किया गया है और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है मेघालय का आपको दिखाया गया है। फिर अपने बात करते हैं मेघालय के साथ इंडिया के एक स्टेट है जैसे कि असम, उसकी बाउंड्रीज के साथ टच होती है। और इंटरनेशनल जो बाउंड्री की बात करते हैं तो बांग्लादेश की इसके साथ बाउंड्री टच होती है। फिर अपने बात करते हैं मेघालय के बारे में। सो यहाँ की जो कैपिटल है वो शिलोंग है। यहाँ के जो गवर्नर सत्यपाल मलिक जी हैं और चीफ मिनिस्टर यहाँ के कोरेन संगमा जी हैं। फिर यहाँ के जो फॉर्मेशन की बात करते हैं तो 21 जनवरी 1972 को मेघालय स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था। और यहाँ के जो डांस है लाहो डांस और नॉन ग्रेकम डांस जो है, ये दोनों डांस काफ़ी फेमस डांस है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। और काश शाद शुक मैन सिम डांस भी यहाँ का फेमस है। फिर बात करते हैं यहाँ की हाईएस्ट पीक की। जो शिलोंग पीक है वो यहाँ की हाईएस्ट पीक है। नेशनल पार्क की बात करते हैं नोकेरेक बलपक्रम नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। विधानसभा की 60 सीट्स, लोकसभा की 2 और राज्यसभा की 1 सीट प्रेजेंट है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो खासी है, गारो और जैंतिया जो ये जनजातियाँ हैं ये बेसिकली किस राज्य के अंदर प्रेजेंट है। सो इसका राइट आंसर होता है मेघालय। सो ये वाला क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया है। फिर अपने बात करते हैं करंट न्यूज ऑफ मेघालय के बारे में। सो अभी हाल ही में मेघालय स्टेट के अंदर माइक्रो एटीएम जो सर्विस है वो स्टार्ट की गई है। और भारत की सबसे बड़ी जो सुअर पालन योजना है या फिर पिगरी मिशन है वो यहीं पर स्टार्ट किया गया है। फिर अपने बात करते हैं भारत और अपने बांग्लादेश के बीच में 11वें नंबर का जो संप्रति अभ्यास है सेना के बीच में जो हुआ वो यहीं पर हुआ था। और हैंड इन हैंड चाइना के साथ स्टार्ट यहीं पर जो एक्सरसाइज है वो यहीं पर हुई थी। फिर अपने बात करते हैं जो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है इंटरनेशनल, वो भी यहीं पर मनाया जाता है। पानी के संरक्षण में पहले पोजीशन पर मेघालय रहा था। और इंडिया का जो सबसे साफ शहर या क्लीनेस्ट जो गांव है मावलियोंग, वो भी यहीं पर प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है करंट जीके विद रिवीजन, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन दिया है उसको भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में अंतर संसदीय संघ जिनेवा के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है। सो अंतर संसदीय संघ का मीन्स यहाँ पर इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन संघ है जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर प्रेजेंट है। उसके एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में अभी हाल ही में जो गिरीश चंद्र मुर्मू जी है उनको सेलेक्ट किया गया है। ये जम्मू कश्मीर के पहले एलजी थे और अभी प्रेजेंट टाइम में भारत के 14th नंबर के कैग बने हुए हैं। कैग की यदि बात करते हैं तो ये इंडिया के जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 148 से 151 के अंतर्गत ये आते हैं। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं, जैसे अशोक लावासा जी की बात करते हैं तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट अभी बने हैं। विदिशा मित्रा की बात करते हैं तो ये यूनाइटेड नेशन का जो एडवाइजरी ग्रुप है उसके अंदर इनको चुना गया है। प्रियंका राधाकृष्णा की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड के अंदर भारतीय मूल का कोई मंत्री बनने वाली ये पहली महिला बनी है। फिर यहाँ पर बात की अपनों जिनेवा के बारे में या फिर स्विट्ज़रलैंड के बारे में। सो बात करते हैं सबसे पहले स्विट्ज़रलैंड की। सो यहाँ पर आपको स्विट्ज़रलैंड जो है उसका मैप शो किया गया है और उसकी जो कैपिटल है वो बर्न है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो सिमोनेटा सोमरेंगा है। और करेंसी की बात करते हैं तो स्विस फ्रैंक यहाँ पर चलती है। और स्विट्ज़रलैंड की जो नेबर कंट्री है उनकी बात करते हैं तो जैसे अपने इटली हुई, ऑस्ट्रिया हुई, जर्मनी हुई और फ्रांस हुई, ये इसके जो नेबर कंट्रीज़ हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स 2020 में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की है। सो ये इसके अंदर इंडिया ने 77th पोजीशन हासिल की है। इससे पहले इंडिया इसमें 78th पोजीशन पे था, जिससे अब इसके अंदर कुछ अभी सुधार हुआ है। अब यदि अपने बात करते हैं जो इस पोजीशन में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे रहे हैं, जहाँ पर सबसे कम जो रिश्वत है या फिर ब्राइबरी चलती है वो डेनमार्क है फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पे
पे नॉर्वे और थर्ड नंबर पे फिनलैंड है। इन कंट्रीज़ के अंदर जो ब्राइबरी या फिर रिश्वत है वो बहुत ही कम चलती है। इसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए स्वीडन हुआ और न्यूजीलैंड हुआ, यहाँ पर ब्राइबरी बहुत कम होती है। फिर जब यदि अपने बात करते हैं इस लिस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा जो ख़राब पोजीशन है वो नॉर्थ कोरिया की इसमें सबसे ज़्यादा है, उससे थोड़ा कम तुर्कमेनिस्तान, फिर साउथ सूडान, वेनेजुला और इरिट्रा, ये जो कंट्री है इनमें सबसे ज़्यादा जो ब्राइबरी चलती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? सो इसका राइट आंसर होगा जो हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल जी, उनको इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। और ये सम्मान से सम्मानित जो वातायन यूके का एक ऑर्गेनाइजेशन है लंदन के अंदर, उनको इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। उनको ये जो अवार्ड है बेसिकली उनकी जो राइटर के रूप में कार्य करने के लिए या फिर एक पोइट के रूप में कार्य करने के लिए उनको इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि मनोज मुकुंद नारवणे जी की बात करते हैं तो उनको अभी हाल ही में नेपाल की जो आर्मी है उसके मेजर जनरल की उपाधि मिली है। सदत रहमान की बात करते हैं जो कि बांग्लादेश के रहने वाले एक स्टूडेंट है जिनको अंतर्राष्ट्रीय शांति बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिन्होंने अभी जो चाइल्ड साइबर बुलिंग है उससे बचने के लिए एक साइबर जो टीन्स नाम से है उसका एक ऐप बनाया है। फिर बात करते हैं रस्किन बॉन्ड जो कि इनको अभी हाल ही में टाटा साहित्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, अफ्रीका औद्योगिक दिवस कब मनाया गया? सो इसका राइट आंसर होगा 20 नवंबर को बेसिकली ये डे मनाया गया है। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं, जैसे 17 नवंबर की बात करते हैं तो इस दिन राष्ट्रीय मृगी दिवस मनाया गया था। 18 नवंबर की बात करते हैं तो राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस इस दिन मनाया गया था। 19 नवंबर की बात करते हैं तो विश्व टॉयलेट डे इस दिन मनाया गया था। फिर अपने बात करते हैं 20 नवंबर के बारे में। सो इस दिन वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे भी मनाया गया था और सबसे पहले ये जो डे है वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे 1954 से मनाना स्टार्ट किया गया था। अब यदि अपने बात करते हैं जो अफ्रीका औद्योगिक दिवस है ये जो मनाया गया था उसकी जो थीम रखी गई थी वो रखी गई है इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल्स इन द AFCFT जो इरा है उसके अंदर। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, लोकतंत्र के ईश्वर द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 पुस्तकों का जो अनावरण है वो किसने किया है? सो इसका राइट आंसर होगा जो हमारे देश के रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उनके द्वारा इन पुस्तकों का अनावरण किया गया है। और इसका जो संस्करण है उसका उद्घाटन अपने प्रकाश जावड़ेकर जी है उनके द्वारा किया गया है। फिर अपने बात करते हैं बाकी के जो दोनों ऑप्शन है नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी हाल ही में राजस्थान के जो पाली डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे शांति प्रतिमा का उद्घाटन किया गया था या अनावरण किया गया। और रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा अभी छठ पूजा के ऊपर माई स्टैम्प ऑन छठ पूजा नाम से एक स्टैम्प लॉन्च किया गया है। फिर बात करते अपने ये जो दोनों बुक है लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3, ये जो बेसिकली अपने देश के राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा उनके जो 3rd ईयर का जो ड्यूरेशन है उसके अंदर जो भी उन्होंने भाषण दिए थे उनके ऊपर ये बुकें लिखी हुई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, अभी हाल ही में 243 या फिर 243 शहरों में सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज किसने स्टार्ट किया है? सो ये हमारे देश के जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी जी, उनके द्वारा ये चैलेंज अभी स्टार्ट किया गया है। इस चैलेंज के स्टार्ट करने का मुख्य उद्देश्य बेसिकली यही है कि जो कि हमारे सीवर्स हैं या फिर जो सेप्टी टैंक है उनकी सफाई में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हो और उनको सफाई के लिए उनके जो मैकेनिज़्म है उसको किस तरह से आगे प्रमोट किया जा सकता है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं, जैसे श्रीनिवास पुजारी की बात करते हैं तो ये कर्नाटका के फिशरी मिनिस्टर है और उनके द्वारा अभी हाल ही में मछुआरों की रक्षा के लिए एक कुदालू नाम से ऐप को लॉन्च किया गया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की बात करते हैं तो इनके द्वारा अभी हाल ही में उत्तराखंड के अंदर जो सिंगल मोटर लेन जो ब्रिज है उसका उद्घाटन किया गया। धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा अभी 50 LNG जो है उनके फाउंडेशन स्टोन रखा गया है उनके द्वारा। LNG के फुल फॉर्म की बात करते हैं तो बेसिकली लिक्विड नाइट्रोजन गैस है
और फिर अपने बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। फिर नेक्स्ट अपने बात करते हैं लास्ट वीडियोस के रिवीजन की। सो गोल्डमैन सैक्स एजेंसी के अनुसार जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए भारत की क्या रहेगी, -10.3% रहने का अनुमान इन्होंने लगाया है। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा गायों की सुरक्षा के लिए एक गाय मंत्रिमंडल बनाने का निर्णय लिया गया, और जो लंदन शहर है वो विश्व का सबसे नंबर 1 शहर घोषित किया गया है। और एंड ऑफ द ईयर के रूप में फर्स्ट नंबर के ऊपर जो भी नोवाक जोकोविक रहे हैं, और उन्होंने ये ट्रॉफी जो है 6 टाइम उठाई है, या 6 टाइम ये इस पोजीशन पे रहे हैं। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस जो है 18 नवंबर को मनाया गया। इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो स्मृति मंथाना है उनको चुना गया है। AICT के लीलावती अवार्ड 2020 को रमेश पोखरियाल जी के द्वारा लॉन्च किया गया, और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड से ऋचा चड्ढा को सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। महिलाओं के तीसरे संस्करण 2020 IPL को किस टीम ने जीता? सो ट्रेल ब्लेजर्स है, उन्होंने जीता था। और फिर बात करते हैं हाल ही में भारत के सबसे लंबे जो मोटरेबल सिंगल लेन ब्रिज है उनको त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा उद्घाटन किया गया, और इसका नाम दोबारा चांदी ब्रिज रखा गया है। फिर बात करते हैं चाइना के द्वारा भी हाल ही में 13 सैटेलाइट्स को लॉन्ग मार्च 3 के जरिए लॉन्च किया गया। संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति के लिए अभी हाल में विदिशा मैत्रा को चयन किया गया है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस जो है 9 नवंबर को मनाया गया। किस दिनांक से सभी 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य हो गया? 1 जनवरी 2021 से ये फास्टैग अनिवार्य होगा। और अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम चेंज कर दिया गया है, जिसका नाम रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। फिर बात करते हैं कौन सी भारतीय लघु फिल्म ऑस्कर योग्यता 2021 के लिए योग्य मानी गई है? सो नटखट, जिसके अंदर जो विद्या बालन ने अभिनय किया है, इस मूवी को ऑस्कर के लिए योग्य माना गया है। फिर बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया है उसको प्रेस कीजिए। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।